जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जितने भी युवाओं हैं इस समय डिप्रेशन के शिकार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो भद्रवाह की शान और आइकन माना जाता है। मुजम्मल जी हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ये जो खिदमत हल्क करते हैं, एक NGO एक ट्रस्ट है इनका, वो चलाते हैं, जिनकी वजह से जितनी भी गरीब आवाम है यहाँ की उन तक मदद पहुँचाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने एक इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से खिदमत हल्क करना, गरीब आवाम की जो मदद करना, कहाँ से ये इनिशिएटिव, कहाँ से ये सोच बनी? देखिए, ये जो मैं पहले इस NGO की बात करूं, इसका संग बुनियाद जो है 1987 में मेरे फादर साहब मरहूम मोहम्मद इकबाल साहब यज़दानी ने इसका संग बुनियाद भद्रवाह में रखा, जो उस टाइम पे एजुकेशन सेक्टर में काम करते रहे। क्योंकि उस टाइम वो एक ऐसा टाइम था जब लोग मैं भद्रवाह की बात क्या करूं, खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर का जो जवान था, आप बेहतर समझते हैं, एक अलग ही ट्रैक पे निकल रहा था। तो उनको रेडिकलाइज करने के लिए, उन पे पकड़ बनाने के लिए, उनको उन सब गैर मुल्की हवाओं से बचाने के लिए यहाँ पर एक इदारे की संग बुनियाद रखी, उमर मॉडल एकेडमी के नाम से, जो इसी NGO का स्कूल है। तो वहाँ पर लोगों को तालीम दी और जो पढ़े लिखे थे उनको एम्प्लॉयमेंट दी। तो एक पढ़ाई का, एक एजुकेशन का उसका एक माहौल बनाया भद्रवाह में, कि ताकि देखिए ये चीज़ें जो है ना, जब किसी जगह पे अंधेरा छाता है ना, तो ये चीज़ें सिर्फ एजुकेशन से ही दूर होती हैं। तो ये इनिशिएटिव उनका लिया हुआ है, तो हम तो इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी रही बात खिदमत खलक की, मेरे ख्याल से हर इंसान को आगे आना चाहिए। इंसान के ऊपर एक युवा है ना बड़ा, वो इस मतलब से, इस काम से बड़ा दूर है, वो ड्रग्स की ओर जा रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन आप ऐसे हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। देखिए, अब डिप्रेशन की अगर हम बात करें, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। हम में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है यहाँ पे, स्कोप नहीं है। स्कोप होता नहीं है, वो आपको बनाना पड़ता है। आपके लिए कोई ग्राउंड बनाएगा नहीं, वो आपको खुद लड़ना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके आप उस मकाम पे पहुँचते हैं। अब मैं घर में बैठ के बढ़ जाऊँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, नहीं। मैं तो सब जवानों से अपील है, भाई बाहर निकलो, काम है, आप ढूंढो तो, आप करो तो, आप देखो तो डिप्रेशन तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सर 2 दिन से हम भद्रवाह में स्टे कर रहे हैं। जहां तक लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आपका ट्रस्ट, आपका NGO काम कर रहा है गरीब आवाम की। सर आपने 2 दिन से ये मेडिकल फ्री कैंप जो है, चेकअप, वो भी लगाया है। इसके साथ साथ और क्या क्या करते हैं आप? देखिए, हमने भद्रवाह, ये तो मेडिकल लाइन तो हमारी एक विंग है, जो हम जिसका ये एक NGO का कामों का एक पार्ट कह लीजिए। इसके साथ साथ जो देखो बेसिक काम जो होता है NGO का बेसिक काम है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर कहीं पे भी एक गैप बना जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट या पब्लिक के बीच में, तो उस गैप को फिलअप करना है। उन चीज़ों, वहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड करानी जो चीज़ें गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से रह जा रही हैं। देखिए, ये ना, इसको इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ ऐसे नहीं कहा जा रहा है, ये डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे आप हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि परफेक्ट होगी, गवर्नमेंट की तरफ से होगी। आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन कोई एक खड़ा तो हो जाए। गलत है ये बात, खड़ा हो जाए। अब एक इनिशिएटिव ले कि गवर्नमेंट से बात करें, अथॉरिटी से बात करें कि अगर आप रह रहे हो तो ठीक है, आपके बिहाफ पे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से उसका फर्ज अव्वल है ये सोसाइटी की तरफ, मुल्क की तरफ। आपके NGO की अगर बात करें तो सिर्फ भद्रवाह में भी काम किया जा रहा है इसके ऊपर, या फिर जम्मू कश्मीर पूरी यूटी में? पूरी अक्रॉस द यूटी इस टाइम हमारे वॉलंटियर्स एक्टिव हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम पहुँचते नहीं, ऐसी कोई मेरे ख्याल से पूरी यूटी में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई तहसील नहीं है जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स अभी खड़े नहीं हैं, जो तत्पर 24/7 स्टैंड बाई पे रहते हैं कि कभी भी कोई इमरजेंसी आए, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिडन, कभी ऐसा हो ही ना। देखिए, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तो अल्लाह से मांगता हूँ, इसका तो समय नहीं होता है, रात भर भी कहीं कॉल हो सकती है, डिस्टर्बेंस होती है। अल्लाह से मांगता हूँ कि किसी को जरूरत ही ना पड़े जी। देखिए, लेकिन सर जब ये काम करते हैं आप, दिल में खुशी सुकून मिलता है? बेशक, ये वही सिर्फ सुकून और वही खुशी है जो हमें इतना ना एनर्जेटिक रखती है इन सब कामों के लिए। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पिछले 1 महीने से हमारी टीम में से ना कोई सोया है ठीक से, ना किसी के खाने पीने का कोई ढंग है, ना कोई तरीका है, ना कोई टाइम है। अभी रात को मेरे स्टेट हेड से मेरी बात हो रही थी,
उन्होंने कहा कि सर मैं ना 72 घंटों बाद आज मैंने 8 घंटे की नींद ली है, वरना कभी गाड़ी में 1 घंटा सोया, कहीं उनको कभी कश्मीर जाना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा कमिटमेंट था यहाँ पे, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इतने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कश्मीर से लाने, जम्मू से लाने, और इतना बड़ा यहाँ पे वेन्यू इसकी अरेंजमेंट्स करना, यहाँ पे सेटलमेंट्स करना चीज़ों की, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। थोड़ी सी आवाम से जब हमारी बातचीत है, उनका ये कहना है कि जो हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टरों की कमी देखने को मिलती है। क्या आप नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे? देखिए मेरी आइडियोलॉजी इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ जो मैं धरने पे बैठ जाऊँ या कुछ और करूँ। मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। मैं किसी पार्टी के साथ मेरा कुछ नहीं, हाँ, ये राइट टू वोट मेरे पास है, वो मैं वोट देता हूँ और वो मैं देता रहूँगा जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक, और जितने इलेक्शन में वोट देता रहूँगा। राइट टू वोट मेरे पास, लेकिन मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं फिर से एक ना चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, एनजीओ का काम वो है कि गैप्स फिलअप करना, ठीक है। एनजीओ का काम ये है कि जहाँ पर कोई कमी पेशी रह रही है तो एनजीओ वो जाके वो जगह वो काम पूरा करें। बातचीत तो कर सकता है। देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना अलग बात है, हम तो ये तो बीइंग बदरवाही, तो वो तो हमारे दिल में है कि हाँ भाई यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, है ना, वो तो मुझे करना है, वो तो हमारे दिल में, वो तो हम तो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। लेकिन अब मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं और वेट करूं एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर मंगाएगी, गवर्नमेंट डॉक्टर मंगाएगी, नहीं। भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन कम से कम महीने में 2 महीने में एक कैंप ऐसा करवा सकता हूं ताकि गैप तो कम से कम फील होता रहे। डॉक्टर यहाँ होते भद्रवा में, आप वो डॉक्टर भी यहाँ ला सकते थे, डोडा से ला सकते थे, कश्मीर से डॉक्टर लाया आपने। नहीं, देखिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है ना, अभी आपको पता है हमारे सिर्फ यहाँ तो जम्मू में मिलेंगे, यहाँ तो आपको कश्मीर में मिलेंगे। ऑब्वियसली देखिए, डॉक्टर साहिबान जितने भी हमारे हैं, अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएं, सिर्फ कोविड के टाइम की बात करें तो ये तो वॉरियर्स थे हमारे। ये तो मतलब मैं तो कहता हूँ, अगर उस वक्त अल्लाह और भगवान के बाद किसी को इंसान पे भरोसा था तो डॉक्टर्स पे था। देखिए, इनका कर्ज तो हम वैसे भी नहीं उतार सकते, बट क्या है कि डॉक्टर्स यहाँ पे डोडा में भी अगर अवेलेबल नहीं हैं, तो अगर भद्रवा में नहीं है, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर भद्रवा में इस टाइम डॉक्टर नहीं हो तो मेरा फ़र्ज़ अव्वल क्या बनता है? हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अरेंज कर पा रही है, या गवर्नमेंट नहीं अरेंज कर रही, तो मैं क्या करूँ भाई? मैं हाथ पे हाथ धरे, वो ना इकबाल के हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँ? नहीं, मैं तो ये गैप फिल करूंगा। हाँ, रेगुलर बेस में किसी को सैलरी नहीं दे सकता ना, मैं किसी को बिठा के भाई तो आप भद्रवा में प्रैक्टिस करो, लेकिन कम से कम वो एक गैप फिल कर सकता हूँ। कहीं महीने में 2 महीने में कहीं डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर लगाए। जैसे अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। देखो कितनी एक बड़ी खुशखबरी है, मैं कहता हूँ खित्ता जनाब के लिए। इन्होंने कहा कि मैं 2 दिन का कैंप हम और करेंगे समर्स में, जहाँ पर हम सिर्फ एंडोस्कोपीज़ करेंगे। इन्होंने कहा कि हम सारा सामान कश्मीर से लाएंगे और एंडोस्कोपीज़ हम जो है यहाँ पर, आप पहले ही उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। और उस वक्त तो मैं चाहूँगा कि अक्रॉस द चिनाब वैली, जिसमें रामबन, डोडा, किश्तवाड़ आता है, पूरे लोग आएँ और जितने भी 200-250 लोग हों तो उनकी एंडोस्कोपी भी यहीं पे हम करें। मेरा ये सवाल रहेगा, जिस तरह से आप एनजीओ चला रहे हैं, कहीं इस पे सोशल मीडिया पे साइट या नंबर कुछ, जो वो लोग जो आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिनको जो ज़रूरतमंद हैं, क्या उन तक कोई संदेश? देखिए, संदेश तो यही है कि आप हमें कभी भी याद कीजिए। किसी ज़रूरत में हैं या कोई क्राई है आपकी जो कहीं तक नहीं पहुंच पा रही, तो प्लीज़ हमें याद कीजिए। हम आपकी सेवा में 24 घंटे, हमारी टीम्स जो हैं स्टैंड बाई पे रहते हैं। उमर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आप फेसबुक सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम सर्च कीजिए, आप ट्विटर पे भी हमारा हैंडल है, तो आप हमें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हर जगह है। आप किसी भी अक्रॉस द यूटी किसी भी ऑफिस में जाइए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाइए, वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। और ये भी वादा करता हूँ कि सबसे पहले हम पहुँचेंगे, सबसे पहले हम पहुँचेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद है मुजम्मिल जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से आजकल के यूथ जो ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ड्रग्स की तरफ ना जाएं और जो है एक अच्छा काम करें। जो ये जैसा ये आइकॉन है भद्रवा के, और जो लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और साफ तौर पर इनका ये कहना है, जिस तरह से इनके जो नंबर हैं और जो सोशल मीडिया पर जो साइट्स इन्होंने बताई, आप भी ज़रूर सर्च कीजिए, जो भी ज़रूरतमंद है इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपकी क्या राय, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।